Welcome students, this is Daisy ma'am and today we are going to start the second chapter, that is a dentition, and in this chapter we are going to learn about the structure of a human tooth, its characteristics, its type, then dental formula and dental health. So let's start. What is the characteristic of a human teeth? Human teeth are the hardest non-bony structures in the vertebrate body. वर्टिब्रेट बॉडी के अंदर टीथ जो है वो सबसे ज्यादा हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं. दे आर नॉन बोनी, यानी कि कोई भी हड्डी इसमें प्रेजेंट नहीं होती, कोई भी बोन इसमें प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन फिर भी ये हार्डेस्ट पार्ट होते हैं वर्टिब्रेट बॉडी के. टीथ्स आर अटैच्ड टू दी जॉ बोन्स. जॉ बोन से टीथ अटैच्ड रहते हैं. हमारी बॉडी के अंदर टीथ्स जो हैं वो जॉ बोन के सॉकेट में, ठीक है, सॉकेट के अंदर फिक्स रहते हैं. इन केस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स टीथ्स आर नॉट फाउंड, ठीक है, टीथ्स उसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं. और इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स अगर हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल्स आर फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, ठीक है, इन सबके टीथ्स होते हैं. बर्ड्स डोंट हैव टीथ, ठीक है, तो उनके टीथ नहीं होते हैं. उनकी जो बीक होती है उसको इडेंटिलस बोला जाता है. इडेंटिलस मतलब उसके अंदर कोई भी टीथ नहीं है. मैमल्स के केस में अगर हम देखें, उनके जो टीथ्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस के लिए. तो और अगर हम अदर देन मैमल्स की बात करें तो वो जो उनके अंदर जो टीथ्स होते हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर अदर देन मैमल्स, उनके सारे टीथ्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, ठीक है, उनका जो अपीयरेंस होता है वो देखने में एक जैसे लगते हैं. तो जो सिमिलर अपीयरेंस के टीथ होते हैं उनको हम होमोडोंट कहते हैं. और जो डिफरेंट अपीयरेंस जिनका होता है, स्ट्रक्चर फंक्शन डिफरेंट होते हैं, उनको हम हीट्रोडोंट्स बोलते हैं. तो हीट्रोडोंट्स जो होते हैं वो मैमल्स के अंदर होते हैं. वी आर वन एग्जाम्पल ऑफ इट. देन we'll see the structure of human tooth. Human tooth हमने बोला कि हम उनको थिकोडोंट बोलते हैं, इसलिए क्योंकि ये एक एल्वियोलाई या फिर बोनी सॉकेट के अंदर फिक्स रहते हैं, इसलिए इनको थिकोडोंट बोला जाता है. और ईच टूथ के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं एंड दीज आर द रूट, जिसको हम बेसल पार्ट बोलते हैं, नेक जिसको हम मिडिल पार्ट बोलते हैं, और क्राउन जिसको हम विजिबल पार्ट बोलते हैं. सो रूट, नेक एंड क्राउन. रूट जो है वो सॉकेट के अंदर फिक्स होता है, बोनी सॉकेट के अंदर फिक्स रहता है. नेक गम्स से क्लोज रहती है. और क्राउन पार्ट जो होता है इसका वो विजिबल पार्ट होता है, जो गम से बाहर निकला हुआ होता है, जिसको हम इजिली देख सकते हैं, ठीक है. तो दीज आर दी मेन पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन टूथ. देन नेक्स्ट, human teeth are enclosed in bony sockets in the jawbone and that is why they are called as thecodont. इसके बाद हमने आपको बताया कि टूथ के 3 पार्ट्स होते हैं, रूट, नेक एंड क्राउन. रूट जो है वो बेसल पार्ट होता है, जो कि एल्वियोलस या फिर जॉ सॉकेट में एम्बेडेड रहता है. नेक को मिडिल पार्ट बोलते हैं, जो कि गम्स में इनक्लोज रहता है. और क्राउन को विजिबल पार्ट बोलते हैं, जो कि गम से बाहर की तरफ निकला होता है, और विजिबल पार्ट बोलते हैं क्योंकि वो हमें दिखाई देता है. देन कम्स अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टूथ. लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टूथ में हमें कौन कौन से पार्ट विजिबल हैं, वी विल सी हियर. इनेमल, डेंटाइन, डेंटल पल्प, सीमेंट, रूट पैक्स, रूट एंड क्राउन. तो यहाँ पे जो हमने अभी देखा था कि रूट, नेक एंड क्राउन, उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में अगर हम देखेंगे तो हमको डिफरेंट पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं. हर एक पार्ट का डिफरेंट फंक्शन है, ठीक है, वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं. इनेमल जो है इट इज द कवरिंग ऑफ द क्राउन, ठीक है. क्राउन किसको बोल रहे हैं? ऊपर का पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम क्राउन बोल रहे हैं. तो क्राउन की जो कवरिंग होती है उसको हम इनेमल बोलते हैं. ये व्हाइट कलर का होता है, शाइनिंग होता है, और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी का. इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी, और ये बहुत ज्यादा प्रेशर को विथस्टैंड कर सकता है. हम लोग कभी कभी बहुत ज्यादा हार्ड चीजों को भी खाते हैं, तो जब हम बहुत हार्ड चीज को दांत से क्रैक करने की कोशिश करते हैं तो वो प्रेशर कौन बेयर करता है? वो इनेमल उस प्रेशर को बेयर करता है. एनेमल का एक करेक्टर होता है कि एनेमल वेयर्स अवे विथ एज, एज के साथ वो
कम होता जाता है, जिसकी वजह से जो डेंटाइन वाला पोर्शन होता है, ये सेकंड पोर्शन जो इसके जस्ट नीचे है, ये एक्सपोज हो जाता है और इसकी वजह से दांत जो है वो हमें पीले दिखना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो टीथ स्टार्ट लुकिंग येलो। तो ये इसके मेजर पार्ट्स जो हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। देन नेक्स्ट इज ये डेंटल पल्प, जिसको हम पल्प कैविटी भी बोलते हैं। पल्प कैविटी के अंदर क्या होता है, ये कैविटी है जो कि खाली स्पेस होता है टूथ में, सेंट्रल पार्ट जो टूथ का होता है वो खाली होता है, स्पेशियस होता है, उसको हम बोलते हैं पल्प कैविटी। और पल्प कैविटी ऊपर का जो पार्ट है दैट इज नोन एज अ पल्प कैविटी। और इस पल्प कैविटी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू फील्ड होते हैं और साथ साथ उसमें ब्लड वेसल्स रिचली सप्लाइड होते हैं, नर्व फाइबर्स भी होते हैं, लिम्फ वेसल्स भी होती हैं। ये सारी चीजें इसके अंदर पल्प कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और ये पल्प कैविटी के अंदर आती कहाँ से है, ये एक नैरो पैसेज के थ्रू इसके अंदर पल्प कैविटी के अंदर जाती हैं। और ये जो नैरो पैसेज है इसको बोला जाता है रूट कैनाल। राइट, नैरो पैसेज को रूट कैनाल बोलते हैं और ऊपर वाले पैसेज को पल्प कैविटी बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज द अनदर पार्ट। देन कम द सीमेंट। बाहर की जो आपको लेयर दिख रही है, यहाँ बहुत हल्का सा ब्लैक पेन से आउटलाइन हल्की सी लगी है, इसको हम बोलते हैं सीमेंट। सीमेंट क्या करता है, टूथ का जो रूट होता है उसको कवर भी करता है और उसको फिक्स भी करता है। ठीक है, तो ये सीमेंटिंग का काम होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और सबसे ज्यादा मेजर पार्ट जो टीथ का होता है, टूथ का होता है, दैट इज द डेंटाइन पार्ट। दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ द टूथ। सो नेक्स्ट विल मूव, यहाँ पे हम थोड़े पॉइंट्स में इसको देख लेंगे। इनेमल, द व्हाइट शाइनी आउटर कवरिंग ऑफ द क्राउन इज कॉल्ड इनेमल। देन डेंटाइन, इट इज a yellowish bone like tissue that lies inside the enamel। ठीक है, इनेमल जो मैंने आपको नेक्स्ट अभी दिखाया था ब्राउन कलर का, ये पार्ट आपने देखा था इनेमल, ये येलोइश पार्ट है, ठीक है, नॉट ब्राउन, येलोइश पार्ट है। और ये बोन लाइक टिश्यू है, बोन नहीं है लेकिन बोन लाइक टिश्यू होता है। और ये बहुत हार्ड होता है, बोन से ज्यादा हार्ड होता है और इनेमल से सॉफ्ट होता है। बोन से हार्ड और इनेमल से सॉफ्ट होता है। देन सीमेंट, it is also a bone-like structure that covers and fixes the root of tooth within the socket of the bone। ये क्या करती है, रूट जो है, टूथ की जो रूट है उसको फिक्स भी करती है, उसको कवर भी करती है सॉकेट बोन के अंदर। पल्प कैविटी मैंने आपको बता दिया अभी कि सेंट्रल स्पेस जो टूथ की होती है उसको हम पल्प कैविटी बोलते हैं, जो कि कनेक्टिव टिश्यू से फिल्ड रहती है। उसके अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं, ब्लड लिम्फ वेसल्स होते हैं। और जो इसका जो नैरो पार्ट पल्प कैविटी का होता है उसको हम रूट कैनाल बोलते हैं। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन टीथ। ह्यूमन टीथ्स आर थेकोडोंट। थेकोडोंट मीन्स दे आर फैसन और दे आर एम्बेडेड इन द सॉकेट्स ऑफ जॉ बोन्स, क्योंकि वो जॉ बोन्स के सॉकेट में एम्बेडेड होते हैं, इसलिए उनको थेकोडोंट बोला जाता है। देन डेफोडोंट, डेफोडोंट मतलब डेवलप्ड ट्वाइस, यानी कि 2 बार दांतों का निकलना, उसको डेफोडोंट बोला जाता है। हेट्रोडोंट मैंने आपको बता दिया अर्लियर ही कि डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल में मैंने आपको मैमेलियंस बताया था जिसमें हम लोग भी आते हैं, राइट। देन डेफोडोंट में जो 2 बार टीथ्स आते हैं वो कौन सी टीथ्स होते हैं। फर्स्ट जो टीथ आते हैं दोज आर नोन एज टेम्पररी टीथ्स और मिल्क टीथ और डेसिडस टीथ, जो कि बच्चों में हम लोग जानते हैं, बच्चों को हम लोग बोलते हैं ना कि दूध के दांत हैं, तो दैट इज द टेम्पररी। ठीक है, देन सेकेंड टाइप इज द परमानेंट टाइप ऑफ टीथ। तो एक सेट ऑफ टीथ, 2 तरह के सेट ऑफ टीथ निकलते हैं, एक टेम्पररी होता है और एक परमानेंट होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल आप देखेंगे, सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ टेम्पररी सेट ऑफ टीथ, जो कि चाइल्ड का है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इफ यू विल काउंट यू विल फाइंड देयर आर 10 इन द अपर जॉ, 10 टीथ इन द अपर जॉ एंड 10 टीथ इन द लोअर जॉ। तो दोनों को मिला के कितना हो गया, 20 टीथ्स हो गए। तो टेम्पररी टीथ कितने होते हैं,
20 होते हैं, 20 इन नंबर. इन केस ऑफ अडल्ट देर आर 16 इन द अपर एंड 16 इन द लोअर जॉ. सो टोटली 32 नंबर ऑफ टीथ इन द अडल्ट. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गए. देन we'll see some important points. Total number of teeth in adult is 32, जिसको हम adult में जो teeth होंगे उसको हम permanent teeth बोलते हैं, जो कि 32 numbers होते हैं. Children up to the age of 12 years, ठीक है, 12 साल की उम्र तक बच्चों के सिर्फ 20 teeth होते हैं, जिनको हम temporary teeth बोलते हैं या milk teeth बोलते हैं. Milk teeth जो है वो gums से erupt होना start होते हैं जब child जो होता है is about 6 to 8 months old. ठीक है, उसके बाद 20 सेट ऑफ मिल्क टीथ कंप्लीटली उसके डेवलप हो जाते हैं एज ऑफ 2 years. ठीक है, जब वो 2 years की एज को कंप्लीट कर लेता है तो उसके 20 मिल्क टीथ जो है वो कंप्लीटली निकल जाते हैं. देन दे स्टार्ट फॉलिंग आउट वन बाय वन एट द एज ऑफ 7 to 8 years. 7 से 8 years में जब तक वो पहुंचते हैं तब तक उनके जो टेम्पररी टीथ होते हैं वो एक एक करके पूरी तरह से रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट टीथ से बाय द एज ऑफ 12 years. यानी कि 12 साल की उम्र तक उनके पूरे के पूरे परमानेंट टीथ आ जाते हैं. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ. देन टाइप्स ऑफ ह्यूमन टीथ. ह्यूमन टीथ में बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं: इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. अब आप इफ यू फील you just rotate your tongue inside your mouth and you just feel the जो सेंटर वाले जो टीथ हैं आपके, that are the incisors. ठीक है, वो incisors होते हैं और तो फ्लैट भी होते हैं, सामने से फ्लैट होते हैं, चेसल शेप्ड होते हैं और सामने से वो एजेस जो होते हैं उसके शार्प होते हैं जिससे आप किसी भी चीज को फूड को काटते हैं. ठीक है, तो चेसल शेप्ड होते हैं और शार्प होते हैं, फ्लैट होते हैं सामने से. उनका बेसिकली काम क्या होता है? बाइट करना, फूड को बाइट करना. सेकेंड, उसके जस्ट बाद आपको शार्प और पॉइंटेड टीथ मिलेंगे इफ यू जस्ट फील विद अ टंग. तो उनको हम कैनाइन्स बोलते हैं और उनका काम होता है टीयरिंग. ठीक है, फूड को टीयर करना, उसको टुकड़ों में अलग अलग करना. ठीक है. देन प्री मोलर्स, उसके बाद प्री मोलर्स आएंगे और उसके बिल्कुल लास्ट में जब आप फील करेंगे टंग से तो दोज आर दी मोलर्स. ठीक है, तो प्री मोलर्स और मोलर्स जो टीथ होते हैं उनमें कुछ हम जैसे कैमल का हम होता है. ठीक है, वैसे ही कुछ रेज्ड रिजेस होते हैं, उनको कस बोला जाता है. नॉट कप बीच में कप लाइक डिप्रेशन होता है, लेकिन वो जो रिजेस होते हैं, उठे वैसा जो पार्ट होता है, यहाँ पे मैं दिखाऊंगी आपको. ये जो उठा हुआ पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, मोलर्स का और प्री मोलर्स का, इसको हम बोलते हैं कस्प्स. ठीक है, और इनके बीच में एक ग्रूव, गड्ढा टाइप का फॉर्म होता है जिसको हम बोल रहे हैं कप्स विद ग्रूव्स. इनका काम क्या होता है? मोलर्स और प्री मोलर्स का बेसिकली काम होता है फूड को ये क्रश करते हैं और ग्राइंड करते हैं. तो मेन फंक्शन इज ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग ऑफ द फूड. देन here some important points again. Premolars and molars are called the cheek teeth. इनको cheek teeth बोला जाता है क्योंकि किस तरफ होते हैं, अगर ये टूट जाते हैं तो कैसा हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा अंदर की तरफ जो चीक्स होते हैं अंदर की तरफ थोड़े से चले जाते हैं, गड्ढा जैसा बन जाता है. तो ये बेसिकली दीज आर नोन एज दी cheek teeth. Then they have broad hump upper surface adopted for mashing, crushing और grinding of food. तो इनका जो अपर पार्ट होता है, वो ऊपर का जो सरफेस होता है वो ब्रॉडर मतलब चौड़ा होता है. ब्रॉडर हम चौड़ा हुआ रहेगा और अपर सरफेस जो उनका होता है वो एडॉप्टेड होता है. कोई भी फूड जो उनके नीचे में आता है वो क्रश हो जाता है, ग्राइंड हो जाता है और मैश हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है एकदम से. हम्स आर कॉल्ड दी कस्प. हम्स को क्या बोला जाता है? कस्प बोला जाता है. और इनके नंबर वेरी करते हैं 1 से लेके 3 तक. प्री मोलर्स और मोलर्स जो है वो देखने में एक ही जैसे होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क उनके नंबर ऑफ हम्स में होता है, अदरवाइज दे आर सेम और फंक्शन भी ये सेम ही करते हैं. लेकिन परमानेंट टीथ जो मोलर टीथ होते हैं वो सिर्फ परमानेंट डेंटेशन में ही आपको दिखाई देंगे. ठीक है, दे विल नॉट अपीयर इन द टेम्पररी डेंटेशन.
देन प्रीमोलर्स हैव cusps एंड आर कॉल्ड बाइकस्पेड। प्रीमोलर्स में cusps होते हैं, उनको बाइकस्पेड्स बोला जाता है। और मोलर्स के अंदर जो ये cusps होते हैं वो 3 से 5 होते हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ cusp किसको बोलते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दीज आर दी एक्चुअली द cusp। ये मोलर टीथ है, और ये जो उठे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं रीजन, इन्हीं को cusp बोला जाता है। और ये बीच में जो डिप्रेशन है इसको ग्रूव बोला जाता है। तो इसके कितने cusp हैं? 4 हैं, ठीक है। 4, 1 2 3 और 4, और इधर भी अगर हम देखेंगे तो 5। तो और इनकी जो रूट्स हैं ये 3 रूट्स हैं, ठीक है। तो इसको cusp बोला जाता है, और ये आदि इनको हम रूट्स बोलते हैं। तो प्रीमोलर्स के अंदर जो cusp होते हैं उनको हम बाइकस्पेड्स बोलते हैं, और मोलर्स को मैंने आपको दिखाया था 3 से लेके 5 cusp तक उसमें प्रेजेंट होता है। मिल्क टीथ यानी कि टेम्पररी सेट ऑफ टीथ में मोलर्स नहीं डेवलप होते हैं। और टेम्पररी टीथ्स में, जो कि चाइल्ड की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से टाइप ऑफ टीथ होंगे? 4 इंसीजर्स होंगे जो फ्लैट वाले फ्रंट टीथ हैं, 2 कैनाइन्स होंगे जो पॉइंटेड वाले हैं, 2 प्रीमोलर्स होंगे, और बस 4 प्रीमोलर्स होंगे, और मोलर्स इसमें नहीं होते हैं। सो दिस इज द, you can say the dental formula for the primary set of milk teeth. Then types of the human teeth. यहाँ पे मैंने और अच्छे से आपको पिक्चर दिया हुआ है। इंसीजर्स, ठीक है, ये चेसल शेप्ड है, सामने से फ्लैट है। कैनाइन को आप देखिए, सामने से पॉइंटेड है। प्री मोलर को अगर आप देखेंगे तो 2 cusp हैं, 2 रिजेस आपको उठी हुई दिखेंगी, तो ये बाइकस्पेड हो गया। और इसमें 1 से 2 रूट्स हो सकती हैं, और इसमें 3 रूट्स आपको नीचे दिख रही हैं। बेस में ये रूट्स हैं, और ऊपर इसमें ये हम्स बने हैं या cusp बने हैं, जो कि 2 से लेके 2 भी हो, 3 भी हो सकते हैं, 4, 5 भी हो सकते हैं, डिपेंड्स, ठीक है। सो दिस इज द एग्जाम्पल। ये मोलर टीथ का एग्जाम्पल है। देन डेंटेशन इन मैमल्स। मैमल्स के अंदर डेंटेशन में हम अलग अलग कैटेगरी में देखेंगे। डेंटेशन इन कार्निवोरस, ठीक है, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स लाइक कैट, डॉग, टाइगर एक्सेट्रा। इन केस ऑफ कार्निवोर्स, इंसीजर्स जो होते हैं, फ्रंट वाले जो टीथ होते हैं, वो बहुत शार्प होते हैं फॉर स्क्रैपिंग फ्लैश को स्क्रैप करने के लिए। स्क्रैप मतलब उसको छीलना, ठीक है। और कैनाइन्स जो होते हैं वो लंबे होते हैं, कर्व होते हैं, और शार्पली पॉइंटेड होते हैं, ठीक है। कैनाइन्स मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कैनाइन्स हैं। ये देखिए बहुत ज्यादा लंबे भी हैं, पॉइंटेड भी हैं, और कर्व भी हैं। ये इंसीजर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इंसीजर्स भी पॉइंटेड ही हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये पॉइंटेड हैं, और इनके कैनाइन्स भी पॉइंटेड हैं, और ये कर्व होते हैं, शार्प होते हैं। और ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है? टीयरिंग द फ्लैश को टीयर करने में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीयरिंग? उसको चीरना, ठीक है। जैसे आप पेपर को फाड़ देते हैं, वैसे ही ये फ्लैश को टीयर अप कर देते हैं। देन प्री मोलर्स एंड मोलर्स हैव रेज्ड कोनिकल पॉइंटेड रिजेस, ठीक है। तो जो प्री मोलर्स और मोलर्स होते हैं, उनके जो पॉइंटेड रिजेस होते हैं, जिनको हम cusp बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया था cusps किसको बोलते हैं, तो वो रिजेस होते हैं फॉर शेयरिंग ऑफ द फ्लैश फ्रॉम द बोन्स। बोन्स के अंदर से फ्लैश को तोड़ने का काम जो होता है वो मोलर्स और प्रीमोलर्स करते हैं इन केस ऑफ द कार्निवोर्स। यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा और, राइट। सो यू सी द इंसीजर्स, कैनाइन्स, premolars and molars. Then next, dentation in herbivores. Herbivores, grass eating animals, horse, cow, rabbit, etc. इसमें क्या होता है? इंसीजर्स अगेन चिसल शेप्ड होंगे, इनके एजेस शार्प होंगे ग्रास को काटने के लिए, और इनके जो इंसीजर्स होते हैं वो थ्रू आउट लाइफ ग्रो करते रहते हैं। कैनाइन्स इसमें एब्सेंट होते हैं, तो कैनाइन्स एब्सेंट होते हैं इसलिए बीच में गैपिंग होती है, और उस गैपिंग को बोला जाता है डायस्टीमा। और ये गैप ये यूज करते हैं फूड को होल्ड करने के लिए, जिस वक्त वो फूड को नोट करें। नोट मतलब होता है उसको कुतरना। Then the premolars and molars have broad and high grinding ridges for crushing and grinding tough plant material. Molars और premolars जो होते हैं वो ब्रॉड होते हैं
और इनके रिजेस भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, जो कि प्लांट मटेरियल को क्रश करने के लिए, टफ प्लांट मटेरियल को क्रश करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए इनकी हेल्प करते हैं। ओके, शेप्ड होते हैं। So this is the example of dentation in horse. You can see the arrangement of teeth here. Incisors, canines, premolars and molars. So each one is adopted according to the functions they have to perform. Next is the dental formula. What is dental formula? The number and arrangement of teeth in a mammal is represented by डेंटल फॉर्मूला, यानी कि मैमल्स के अंदर जो नंबर ऑफ टीथ हैं और उनका जो अरेंजमेंट है उसको डेंटल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो यहाँ पे क्या है, द नंबर ऑफ टीथ इन राइट एंड लेफ्ट हाफ ऑफ ईच जॉ इज द सेम। ईच जॉ मीन्स अपर जॉ एंड लोअर जॉ। तो अपर जॉ की राइट और लेफ्ट हाफ साइड दोनों की क्या होगी, सेम होती है। डेंटल फॉर्मूला को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेंटल फॉर्मूला इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ इन वन हाफ ऑफ अपर जॉ, जो हमने अभी बात करी है, ठीक है। नंबर ऑफ टीथ इन वन हाफ ऑफ अपर जॉ अपॉन नंबर ऑफ टीथ इन वन हाफ ऑफ लोअर जॉ मल्टीप्लाई बाय 2। तो इस फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, जितने भी मैमल्स हैं उनके डेंटल फॉर्मूला को हम इजिली निकाल सकते हैं। वेयर इज इक्वल टू, अब इसमें आगे क्या लिखना है, इंसीजर प्लस कैनाइन प्लस प्रीमोलर प्लस मोलर अपॉन इंसीजर प्लस कैनाइन प्लस प्रीमोलर प्लस मोलर इंटू 2। ठीक है, वहां पे आपको बता दिया गया है कि आई स्टैंड फॉर नंबर ऑफ इंसीजर्स, सी नंबर ऑफ कैनाइन्स, पी number of premolars, PM number of premolars, and M number of molars. Now we learned here about the dental formula of man. Man is a omnivorous animal. Why it is a omnivorous in nature? Because it eats both flesh as well as plants. ठीक है, तो plants में plant product भी खाता है और animal product भी खाता है. That is why it is a omnivorous in nature. So here we see inside the mouth cavity the number is 2123 upon 2123 और 2 upon 2 upper jaw और lower jaw में 2 number of incisors, 1 number of canine, 2 numbers of premolars and 3 numbers of molars. Now what we'll do, we'll plus it. ऊपर भी 8 आएगा और नीचे भी 8 आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 16 दोनों को प्लस करेंगे, विल गेट 16 और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो विल गेट 32 नंबर ऑफ टीथ। सो दिस इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन। देन द डेंटल फॉर्मूला ऑफ रैबिट। रैबिट इज अ हर्बीवोर, ठीक है, ही इज हर्बीवोरस इन नेचर। इसका डेंटल फॉर्मूला भी सेम है। यहाँ पे क्या करना है, इंसीजर्स 2 और लोअर जॉ की अगर हम बात करें तो इंसिजर कितना है, 1 है। कैनाइन्स दोनों में एब्सेंट है, लोअर जॉ में भी नहीं है, अपर जॉ में भी नहीं है। प्रीमोलर अपर जॉ में 3 है, लोअर जॉ में 2 है। मोलर्स अपर जॉ में 3 है, लोअर जॉ में 3 है। सो व्हेन वील ऐड एंड मल्टीप्लाई विल गेट 28 नंबर ऑफ टीथ इन केस ऑफ रैबिट। देन कम्स अ डेंटल हेल्थ। What is dental health? Dental health में हम जो पढ़ने जा रहे हैं, that is a condition which develop when we show carelessness towards our teeth. जब हम अपने दांतों की तरफ केयरलेसनेस शो करते हैं, हम उनको क्लीन नहीं करते हैं, उनका केयर नहीं करते हैं, देन कुछ कंडीशंस जो हैं, कुछ डिजीज जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, फर्स्ट वील टॉक अबाउट द टूथ डिके और ऑल्सो नोन एज डेंटल कैरीज। इसमें क्या होता है, उससे इनेमल डिस्ट्रॉय हो जाता है या ब्रेक डाउन हो जाता है। प्लेग जो है वो रिएक्ट करता है सलाइवा के केमिकल्स के साथ मिलके और एक और हार्ड स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको बोलते हैं कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस फॉर्मेशन हो जाता है और इसकी फॉर्मेशन की वजह से टूथ जो है वो डिके होना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, इन्फ्लामेशन होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा दांत में और दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या करता है, डेंटाइन एनामल को डिके करता है, सड़ा देता है और ये करता है बाय द एक्शन ऑफ द एसिड प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेन जो कि हमारे माउथ के अंदर रहता है और वो शुगर के ऊपर फीड करता है
ये जो फूड हमारे दांतों के चारों तरफ, ये दांतों के बीच में रह जाते हैं, उसके साथ अटैच होकर ये हमारे टीथ को डिके करना शुरू कर देता है। उसके बाहर एक लेयर बना देता है, प्लैक बना देता है। प्लैक जो होता है वो सलाइवा के अंदर जो केमिकल होते हैं उसको उसके साथ रिएक्ट करता है और एक और हार्डन स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको बोलते हैं कैलकुलस। और ये कैलकुलस के बनने के बाद ही टूथ डिके होना शुरू हो जाता है। उससे दांतों में इन्फ्लामेशन हो जाता है, गम्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है और पेन होने लगता है। सो वी कैन सी हियर फर्स्ट द इनेमल विल डिके। सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट आपका इनेमल है वो डिके होना शुरू होगा। उसके बाद में ये धीरे धीरे स्लोली डेंटाइन डिके करेगा। देन इट विल गो इनटू द पल्प। ठीक है, पल्प कैविटी है, उसके अंदर पल्प है, वहां तक पहुंच जाएगा और पूरी कैविटी के अंदर जब ये अंदर तक पहुंच जाएगा तब आपको फील होने लगेगा, पेन फील होने लगेगा, बिकॉज इट विल रीच टू द ब्लड वेसल्स, अंदर तक पहुंच जाएगा और वहां पे ये एक पल्प फॉर्मेशन कर देता है, सॉरी पस फॉर्मेशन कर देता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बैड ब्रीथ आती है। देन नेक्स्ट इज डेंटल हेल्थ में गम डिजीज आता है आपका, जिसको हम पेरिडोंटल डिजीज बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, गम्स जो होते हैं वो इन्फ्लेमेट हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाता है और ये भी होता है बाय द एक्शन ऑफ प्लेग। ठीक है, प्लेग जो होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने की वजह से गम्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और ये जो इन्फ्लेमेशन होता है, जो इन्फेक्शन होता है वो स्प्रेड हो जाता है गम्स और इनेमल्स के बीच में जो गैप होता है इसमें जाके ये स्प्रेड हो जाता है। और जो गम्स का जो इन्फ्लेमेशन होता है उसी को हम बोलते हैं जिंजीवाइटिस। ठीक है, उसको जिंजीवाइटिस बोलते हैं। और अगर जिंजीवाइटिस में क्या होता है, जो गम्स होते हैं वो दे बिकम रेड, देयर इज अ रेडनिंग ऑफ द गम्स एंड द ब्लीडिंग ऑफ गम्स विल ऑल्सो टेक प्लेस। और बहुत ज्यादा बैड ब्रीथ आती है, जब वो पेशेंट बात करेगा तो बहुत ज्यादा बैड ब्रीथ आती है। तो अगर जिंजीवाइटिस को ट्रीटमेंट नहीं किया, उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो वो एक और कंडीशन में डेवलप हो जाता है जिसको हम बोलते हैं पेरिडोंटाइटिस। ठीक है, पेरिडोंटाइटिस, टाइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन, अगेन इट इज अ इन्फ्लामेशन। तो पेरिडोंटाइटिस में क्या होता है, जो फाइबर्स होते हैं, ठीक है, टूथ जॉ के अंदर जो फाइबर्स होते हैं वो जो टूथ को होल्ड करके रखते हैं जॉ में, वो फाइबर्स डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से टूथ जो हो जाते हैं वो लूज हो जाते हैं और गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ये सिचुएशन जो होती है वो पेरिडोंटल डिजीज के अंदर ये सिचुएशन डेवलप होती है। तो यहाँ पे आप कंडीशन देख सकते हैं, ये हेल्दी टीथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में स्लोली विल सी ये जिंजीवाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे देखिए ये लेयर्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर रहा है, इनेमल को डिस्ट्रॉय कर रहा है और यहाँ पे ये जिंजीवाइटिस और ज्यादा हार्डन स्ट्रक्चर कैलकेरस फॉर्म करने लगता है और उसके बाद में जो टिश्यूज होते हैं वो ये डिस्ट्रॉय करने लगता है और लास्टली क्या हो जाता है, ये पूरा यहाँ पे पॉकेट्स फॉर्मेशन हो रहा है और ये पूरा पेरिडोंटाइटिस की कंडीशन में आके पूरा पहुंच जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये जो टीथ हैं धीरे धीरे ये बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है दिस विल डिक्रीज डिस्ट्रॉयड और ये गम्स जो हैं वो बहुत ज्यादा लूज हो जाएंगी और यहाँ से टूथ इजिली फॉल ऑफ हो जाएगी, गिर जाएंगे। सो दिस इज द कंडीशंस ऑफ unhealthy tooth. I hope you have understood this and just go through all the slides clearly, and if you find any problem you can discuss me. I have also given you assignment related to this topic, so just go through it and draw all the diagrams nicely, whatever diagram I have asked you to draw it nicely. Okay, thank you.